हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं कौन से चक्रास की एनर्जीज अभी कलेक्टिव के थॉट्स को इन्फ्लुएंस कर रही है। तो हम जानेंगे रिपल्स के थ्रू, रिपल रीडिंग के थ्रू, कि इस समय कौन से चक्रास कलेक्टिव के थॉट्स को, माइंड को कंट्रोल कर रही है, किस किस वे में कर रही है। तो रीडिंग शुरू करने से पहले बताना चाहूँगी कि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है और इंट्यूटिव है। तो रीडिंग का जितना पार्ट भी आपसे रेजोनेट करे आप उसको रखिएगा। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, या फिर हो सकता है कुछ पार्ट रेजोनेट करे, या फिर कुछ भी ना करे। तो जैसा भी हो आप ओपन माइंड से सुनिएगा। और रीडिंग के चार्जेस मैं यूनिवर्स को देती हूँ और रीडिंग शुरू करती हूँ। तो हम लेते हैं अपना पहला सवाल कि कौन सा चक्र अभी कलेक्टिव के थॉट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मुझे यूनिवर्स के थ्रू पहली रिपल दी गई है। और इसमें जो टॉप से एक सेमी सर्कल बन रहा है जो नीचे लूप्स क्रिएट कर रहा है, तो आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक प्रॉपर फ्लो में जा रहा है। और ये जो छोटे छोटे पेटल्स टाइप के बन रहे हैं, ये 6 पेटल्स यानी कि सैक्रल की एनर्जी को दिखा रहे हैं। और उसके जस्ट नीचे आपको दिखेंगी एक रेस्टलेसनेस सी वेव जा रही है, और वो चलती ही चली जा रही है एकदम से डोमिनेशन के फॉर्म में। तो यहाँ मुझे सोलर प्लेक्सिस की एनर्जी पिक हुई है। तो उसके जस्ट नीचे फिर हम आते हैं, तो उसके नीचे जो है एक काइट शेप बन रही है, और ये 4 हैं। तो ये रूट चक्रा की एनर्जी पिक हो रही है, बट वो भी शेकी, नॉट स्टेबल। रूट चक्रा ऐसा लग रहा है कि किसी फ्लो में बहा जा रहा है एकदम से। और उसके नीचे जो 4 पेटल्स हैं वो भी खुली हुई हैं, ओपन है। और वो भी ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज हवा चल रही है, या बहुत फ्लो है, बहुत प्रेशर सा है, और एक डायरेक्शन में तिरछे होके चले जा रहे हैं। और अगर आप इस रीडिंग को, रिपल को ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पे, तो आप देखेंगे कि ये 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। यानी बीच में एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो पूरी तरह स्ट्रेट है, जो कि दिखाती है कि सुषुम्ना नाड़ी आपकी, यानी कि आपका इनर बैलेंस। और उसके बीच में ये 2 पार्टों में बटी हुई है। अपर पार्ट जो है बिल्कुल रेस्टलेस है और एकदम डोमिनेशन के फॉर्म में है। तो ये आपका पूरा पूरा मैस्कुलिन एनर्जी को पिक कर रहा है। और जो नीचे का पार्ट है, जो रूट चक्रा का पार्ट है, वो एक फ्लो में बहा जा रहा है, और जो फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज है जैसा कि दिख रहा है। तो ये फेमिनिन का एस्पेक्ट है। तो कलेक्टिव में अभी जो करंट में एनर्जीज चल रही हैं, जो मुझे इस रीडिंग के थ्रू पिक हो रही है, इस रिपल के थ्रू, वो है आपकी सैक्रल की एनर्जी, सोलर की एनर्जी एंड देन रूट की एनर्जी। और ना सिर्फ सोलर, सैक्रल और रूट की एनर्जी, बल्कि इनके फेमिनिन और मैस्कुलिन पार्ट भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। कि सैक्रल का और सोलर का जो है मैस्कुलिन पार्ट बहुत ही ज़्यादा डोमिनेशन में है, यानी कि एग्रेसिव फॉर्म में है, और आपको पुश कर रहा है कि आप एक्शन लें एक डायरेक्शन में, एक थॉट में। एक आपका जो क्रिएटिविटी का पार्ट है उस पर तुरंत ही आप एक्शन लें। बट मीनवाइल दूसरे नीचे क्या हो रहा है कि सेकंड, मतलब दूसरी साइड में क्या हो रहा है कि आपकी जो रूट की एनर्जी है वो फेमिनिन साइड में है। यानी कि वो आपको प्रेशराइज किया जा रहा है कि जब तक प्रॉपर तरीके से स्टेबिलिटी ना मिले तब तक आप कोई एक्शन ना लो। और जब तक प्रॉपर गाइडेंस ना हो, आप वेट कर रहे हैं कि कोई एक क्लू मिल जाए यूनिवर्स की तरफ से, या कोई ऐसी सॉलिड सी गाइडेंस हो जिस पे मैं एक्शन लूँ। बट सेम टाइम पे आपको ये भी आ रहा है कि मुझे जो भी आता है, जितना आता है, जैसा आता है, मैं उसी पर काम करूं। बट आपको रूट की एनर्जी कह रही है कि जब तक आप पूरी तरह से स्टेबल, ग्राउंडिंग ना हो जाओ, सिक्योर ना हो जाओ उस चीज़ में, तब तक आप एक्शन ना लो। तो फिलहाल कलेक्टिव में इस तरह की एनर्जी चल रही है। सैक्रल और सोलर की फेमिनिन साइड, मैस्कुलिन साइड डोमिनेशन में है, और रूट की फेमिनिन साइड डोमिनेट कर रही है। अब हम लेते हैं दूसरा सवाल कि ये चक्रास किस थॉट पैटर्न के थ्रू इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे थॉट्स को, हमारे माइंड को। तो इस समय जो है आपको हो सकता है कि आपको एक डिज़ायर उठ रही हो कि मैं कुछ करूं, अपने लिए कुछ करूं, जो कि सोलर सैक्रल की एनर्जी आती है कि मैं कुछ एक्शन लूं कुछ चीज़ों में, जो आप अपने आप को सेल्फ वर्थ, यानी कि अपने आप को सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन देना चाहते हैं कि मैं भी कुछ हूँ, ऐसा आप दुनिया को बताना चाहते हैं। तो ये जो एनर्जी है, ये आपके सैक्रल और सोलर की एनर्जी के थॉट पैटर्न बना रहे होंगे। आपके माइंड में बार बार थॉट आ रहे होंगे कि मैं कुछ एक्शन लूँ, मैं कुछ नया करूँ, कुछ हटके करूँ, ताकि लोग मुझे अप्रिशिएट करें, लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें, या फिर मुझे जाने।
और एक कंट्रोलिंग वाली एनर्जी हो कि मैं भी कुछ हूँ, इस तरह से आपका सोलर आपको बोल रहा होगा। देन फिर सेम टाइम पे आपको रूट चक्रा की जो एनर्जी है वो आपके अंदर एक डर जगाती हो कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अभी ये चीज़ें सही नहीं है। हो सकता है कि सोसाइटी में जो भी आप करना चाहते हो, एक्शन लेना चाहते हो कुछ चीज़ों पे, आप अपने करियर के मामले में एक्शन लेना चाहते हो, या रिलेशनशिप के मामले में लेना चाहते हो, या फिर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ करना चाहते हो, या किसी और तरीके से कोई नया बिजनेस या कोई भी किसी भी तरह की चीज़ नई स्टार्ट करना चाहते हो, तो हो सकता है कि एक सोसाइटियल फियर, जजमेंटल फियर आपको आ रहा हो, आपको ये भी डर हो क्या यही मेरा पाथ है, क्या ये ऑथेंटिसिटी को मेरे बरकरार रख पाएगा, कहीं मैं खुद को लॉस्ट तो नहीं कर दूंगी। इस तरह के तमाम सवाल आपको लग रहा होगा कि कहीं मेरी फ्रीडम तो नहीं लूज़ हो जाएगी अगर मैं जो भी किसी भी चीज़ पर्टिकुलर क्रिएशन पे, अपने आइडिया पे एक्शन लेता हूँ। तो इस तरह के जो है आपको फियर्स जग रहे होंगे जो कि रूट की तरफ से आपको मिल रहे हैं। और ओवरऑल जो है इन तीनों चक्रास की जो कलेक्टिव में एनर्जी जो आपके थॉट्स पे इफेक्ट डाल रही है, वो सबसे बड़ा इफेक्ट डाल रही है आपको कन्फ्यूज़न का। और आपको फिजिकल सिम्टम्स कुछ इस तरह से मिल रहे होंगे इन थॉट्स के थ्रू। आपका माइंड, जो चक्रास हैं आपके माइंड पे जो एनर्जी दे रहे हैं वो आपकी बॉडी में किस तरह से जा रही होगी। तो आपको रूट चक्रा के वजह से हो सकता है फियर आ रहा हो, आपकी बॉडी में ही एक शेकीनेस हो, आप अनस्टेबल सा फील कर रहे हो, आपकी लेग्स में आपको दुखन हो सकती है, थाइस में दुखन हो सकती है। सोलर की सैक्रल की जो एनर्जी है वो आपकी जो एनर्जी है वो डिज़ायर और एक एक्शन लेने के फायरी मोड में है, सैक्रल और सोलर दोनों की ही एनर्जी। तो हो सकता है कि आपके लोअर बेली में और अपर बेली में, दोनों में ही आपको जो है एक फायर टाइप का एलिमेंट दिख सकता है। आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, स्टोमक से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपका पेट बर्न कर सकता है, इवन अपर चेस्ट तक इसकी एनर्जी पहुंच रही है सोलर की, क्योंकि बहुत ही रेस्टलेस एनर्जी है और आप बिल्कुल एकदम से या तो पूरी तरह से एक्शन ओरिएंटेटेड हो जाते हैं और डोमिनेशन में आ जाते हैं कि मुझे अभी कुछ करना है। इस तरह से आपकी बॉडी हो सकता है हीटअप भी कर रही हो, ओवर थिंकिंग चल रही हो आपके अंदर, एक जगल सी, और इस तरह के आपको फिजिकल सिम्टम्स मिल रहे हो। आपके सर भारी हो सकता है, आपका आंखें भारी हो सकती हैं, पेट आपका जल सकता है, आपके पैरों में दर्द हो सकता है, क्योंकि ये सारे जो चक्रास हैं इस तरह से फायरी मोड, एक आपके अंदर एक हो सकता है कि आपको जुखाम की भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फेमिनिन एक साइड पे एक्टिव है, मैस्कुलिन एक साइड पे एक्टिव है। तो ये जो मून और सन की जो एनर्जी कंबाइंड हो रही है बॉडी में, तो हो सकता है आपको तुरंत ही सर्दी लगती हो, तुरंत ही कुछ देर बाद आपको पसीना भी आने लगता हो। तो इस तरह के भी सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर, क्योंकि ये इन चक्रास में पोलैरिटी आ रही है। एक चक्र आपका पूरी तरह से फेमिनिन एस्पेक्ट में जा रहा है, दूसरा चक्र, बाकी के ऊपर के दो चक्र पूरी तरह से मैस्कुलिनिटी में जा रहे हैं, यानी कि एक्शन ओरिएंटेटेड हो रहे हैं। तो ये माइंड के अंदर बहुत ही ज़्यादा जगल चल सकती है और आपका सर बहुत हैवी और कन्फ्यूज़न से भरा हो सकता है, और आप क्लैरिटी की तलाश में होंगे। आप चाह रहे होंगे कि किसी एक नतीजे पे पहुँचे, लेकिन आपके माइंड के अंदर बहुत ही ज़्यादा ओवरबर्डन्स और क्यूस चल रहा हो सकता है। लेते हैं हम तीसरा सवाल कि आपको इस चक्रा एनर्जी से कौन सा लेसन या इनर डायरेक्शन मिल रहा है। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक तिरछी सी लाइन स्ट्रेट जा रही है और उसके दोनों साइड एक सिमिट्री में एक ज्योमेट्री बन रही है। तो आपको जो है इस चक्र की करंट की जो एनर्जी अभी चल रही है उससे सीधा सीधा एक ही तरह का गाइडेंस दिया जाता है कि बैलेंसिंग, क्योंकि आप देखिए दोनों तरफ ही सिमिट्री है। और करंट में अभी क्या हो रही है, पोलैरिटी हो रही है, यानी कि एक तरफ आप एक्शन ओरिएंटेटेड हो रहे हैं, बस दूसरी तरफ आपको रेस्ट लेके, पीस में रेस्ट लेके शांति से काम सोच विचार करने का मन कर रहा है। तो ये दोनों ही एनर्जी बाईपोलर हैं, बट जब आप इन दोनों ही एनर्जीज को बैलेंस करते हैं तो ये एक इनर हार्मनी क्रिएट करेगी, जो एक फोकस डायरेक्शन में जा रही है, साथ में आपको एक डायरेक्शन क्लियर देते देते आपको एक पाथ भी दे रही है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अभी किसी भी चीज़ पर अभी अगर एक्शन लेना चाह रहे हैं तो उसको प्रॉपर दोनों तरफ से, यानी कि उसका इंट्यूटिव पार्ट, यानी कि आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, प्लस आपका एक्शन लेने का, दोनों का ही तरीका आपको बैलेंस करना होगा। पहले आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखना होगा, देन
अपनी तरफ से आपको प्रॉपर एक्शन लेना होगा। जब आप सही डायरेक्शन में सही एक्शन लेके फ्लो के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप ऊपर की तरफ देख रहे होंगे कि एक जो है हार्ट शेप का डायग्राम बन रहा है, और ये डायग्राम आपको यही दिखाता है कि जब आप प्रॉपर तरीके से सही डायरेक्शन में सही थॉट के साथ सही इंटेंशन के साथ अपना एक्शन लेंगे तो आपके हार्ट चक्रा में एक रिसीविंग जो है एक पोर्टल ओपन होगा, और आप जो है जो भी आपने एफर्ट्स लगाए हैं उसके फ्रूट्स को आप ओपन हार्ट से रिसीव कर पाएंगे। साथ में देखिए आप इसमें जो जो छोटे छोटे सर्कल्स बन रहे हैं, तो ये सर्कल्स आपको दिखाते हैं कि इनर फ्रूट में यानी कि बैलेंस आप जो कर रहे हैं, और साथ में जो है ये जो जब भी आप कोई एक्शन लेंगे छोटा सा, अपने फियर्स को और अपने इंट्यूशंस पे दोनों को कंट्रोल करके, अपनी डिज़ायर्स को और अपने फियर्स को दोनों को बैलेंस करके, तो आपको एक छोटे छोटे रिजल्ट मिलेंगे। कहीं ना कहीं ये आपकी इनर ग्रोथ में जो ब्लॉकेजेस हैं उनको उनकी साइकिल को कंप्लीट करेंगे। ये जो छोटे छोटे ब्लॉक सर्कल्स हैं, ये आपकी छोटी छोटी साइकिल्स हैं जो शायद आपने अभी तक कभी ध्यान ही नहीं दी, या शायद आप इनको इग्नोर कर देते हैं। सपोज दैट आपको किसी चीज़ का फियर है कि लोग मुझे अप्रिसिएट नहीं करेंगे, बट आप अपने फियर पे एक्शन लेते हैं करेज के साथ, तो आपका जो छोटा सा साइकिल है, करेज के साथ एक्शन लिया आपने और आपने अपनी सेल्फ वर्थ को यानी कि अपने सेल्फ लव को ऊपर रखा बजाय लोगों की ओपिनियन की कि लोग क्या कहेंगे। आपने ऑनेस्टली अपना काम किया तो आपकी जो साइकिल्स कंप्लीट होंगे, तो हो सकता है कि सामने से आपको अप्रिसिएशन मिले कि आपने बहुत अच्छा किया, और और साथ में करेज की भी आपकी सराहना की जाए, और लोग इवन आपसे इंस्पायर भी होने लगे। तो इस तरह जब आप अपने फियर्स पे काम करना स्टार्ट करेंगे प्रॉपर बैलेंस के साथ, तो हो सकता है कि ये जो छोटे छोटे साइकिल्स हैं जिनको माइंड हमारा बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में क्रिएट कर देता है कि लोग क्या कहेंगे, या फिर हमें कोई एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, लोग जजमेंटल होंगे, हम कर पाएंगे कि नहीं। तो जिस तरह के ये डर होते हैं, तो जब हम इन डरों से ओवरकम होना धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारी लाइफ से ये जो छोटे छोटे डर हैं, या ओवर थिंकिंग है, या जजमेंट है हमारे खुद के लिए ही, ये साइकिल्स आपकी रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगी, और आप एक फोकस के साथ, एक पाथ पे क्लैरिटी के साथ ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाके आपके हार्ट चक्रा तक जो है एनर्जी पहुंचेगी, जो कि आपके अंदर एक रिसीविंग का पोर्टल ओपन करेगी। तो आप पूरी तरह से रिसीविंग मोड पे आएंगे, और आपके जो एक्शंस हैं उनका फ्रूट, अभी तक हो सकता है कि आप एक्शन लेते हो, आपको रिजल्ट ना मिलते हो मनचाहा, या आप बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो बट उन पे काम भी करते हो इवन, तो बट फिर भी आपको रिजल्ट ना मिले। तो जब आप फोकस्ड होकर एक प्रॉपर बैलेंस के साथ करेंगे, तो आपका हार्ट पूरी तरह से ओपन होगा, और आपको उस डायरेक्शन में रिजल्ट भी मिलेंगे। तो ओवरऑल ये करंट में अभी कलेक्टिव की चक्रास की सिचुएशन चल रही है। तो आई होप कि आपसे रीडिंग का कुछ पार्ट या कुछ हेल्प मिली हो, आपको रेजोनेट हुई हो। इनकेस अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।